गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 पंचम पाठ 5 पाठ कंटके नैव कंटकम। कंटके नैव कांटों से ही कांटा निकलता है। ठीक है, जब पैर में कोई कांटा, पैर में हाथ में कहीं भी कोई कांटा चुभ जाता है तो उसको निकालने के लिए भी किसी नुकीली चीज का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कांटा है, सुई है इत्यादि। तो इसकी कहावत क्या है? कांटा कांटे से ही निकलता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के मध्य अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्न मति माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि विकसित है उससे ही वह ही व्यक्ति बाहर निकल सकता है। कहाँ से? संकटों से। पढ़ते हैं इसे। आसीत किंचित चंचलो नाम। आसीत था किश्चित है कोई चंचलो नाम व्याघ्र, चंचल नाम का व्याघ्र, कोई चंचल नाम का व्याघ्र था। पक्षी मृग आदि नाम, पक्षियों मृग आदियों को ग्रहणेन पकड़कर स वह जीविका अपनी जीविका निर्वाहयति सम करता था। पक्षियों और मृगों को पकड़कर वह अपनी जीविका निर्वाह करता था या अपनी जीविका चलाता था। एक बार स वह वन में जाल को विस्तीर्य फैलाकर गृहम घर को आगतवान आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह के समय में यदा जब चंचल वनगतवान वन को गया तदा तब स दृष्टवान उसने देखा यत कि तेन विस्तारिते जाले उसने जो जाल फैलाया था उस जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बाघ बद्ध आसीत फंस गया था। सो अचिंत्यत उसने सोचा व्याघ्र बाघ मां खादिष्यति मुझे खाएगा, अतएव इसलिए पलायन करणीयम वह भागने लगा। व्याघ्र नयवेद्यत बाघ ने निवेदन किया भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे मोचिष्यति मुक्त कर दोगे तरही तब भी अहम त्वाम न हनिष्यामि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याघ्र तब उस बाघ शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जाल से वही बाहर निसारियत निकाल दिया। व्याघ्र कालांतः आसीत बाघ कालांतः थका हुआ था। सो एवदत उसने बोला भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। नदी पर जल मानिए, नदी पर जल पीकर मम मैं या मेरी पिपासाम प्यास सम्य बुझाओ। बाघ थका हुआ था। सो एवदत उसने कहा भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। नदी पर जल मान्यम नदी से जल लाकर मम पिपासाम मेरी प्यास सम्य बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा बाघ ने जल पीकर पुनः दोबारा से व्याघ्रम एवदत शिकारी से कहा सम्य में पिपाशा मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि अब मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितो
भूखा हूँ। इदानीम अब अहम मैं त्वाम तुम्हें खादिष्यामि खाऊंगा। चंचलः उक्तवान चंचल कहने लगा अहम त्वत्कृते अहम मैंने त्वत्कृते धर्मम आचरितवान मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम धर्म का आचरितवान आचरण किया है। तव्या मिथ्या भणितम तुमने झूठ बोला है। तव्या तुमने मिथ्या झूठ भणितम बोला है। तुम माम मुझे खादितुम इच्छसि खाने की इच्छा रखते हो या तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः एवदत् बाघ बोला अरे मूर्ख सुधातार्य किम अपि अकार्यम न भवति। सुधारताय भूख के लिए किम अपि कुछ भी अकार्यम जो कार्य करने योग्य नहीं है भवति होता। भूख के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता। सर्वः सब कुछ स्वार्थम समीहिते सब कुछ स्वार्थ ही देखते हैं। सर्वे सभी लोग सर्वार्थम स्वार्थ ही समीहते देखते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत् नदी के जल ने कहा एवमेव भवति एवं ऐसा एव ही भवति होता है ऐसा ही होता है। जना लोग मयि स्नानम कुर्वन्ति मुझ में ही स्नान करते हैं। वस्त्राणि वस्त्रों को प्रक्षाल्यन्ति धोते हैं तथा और च मल मूत्र आदि विसृज्य निवर्तन्ते मल मूत्र आदि का त्याग करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते इसीलिए सब कुछ स्वार्थ ही होता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत चंचल ने वृक्ष के पास जाकर वृक्ष से पूछा। वृक्ष एवदत् वृक्ष ने बोला मानवा हे मानव अस्माकं छायायां विरमन्ते मानव मेरी छाया में अस्माकं हमारी मनुष्य हमारी छाया में विरमन्ति रहते हैं। हमारी छाया में विरमन्ति माने आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे दोबारा या फिर से कुठारे कुल्हाड़ी से प्रहृत्य प्रहार करते हैं। असंभ्यम सर्वदा कष्टम ददति हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति यत्र माने जहाँ कुत्र अपि कहीं भी छेदनम छेद करते हैं या काट देते हैं। हमें कहीं भी काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते सभी कुछ स्वार्थ में होता है। समीपे समीप या पास में ही एक लोमशिका लोमड़ी बद्री गुलमाना बद्री बेर की गुलमाना झाड़ी के पृष्ठे पीछे नीलिना छिपकर एताम उनकी वार्ता बातचीत श्रृणोती सुन रही थी सा सहसा उसने अचानक चंचल अनुसृत्य कथ्यति उसने अचानक चंचल से अनुसृत्य कथ्यति अनुसृत्य का मतलब है पास जाकर। उसने अचानक चंचल के पास जाकर कथ्यति कहा का वार्ता क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य मुझे भी बताओ। स एवदत् चंचल बोला अहम मात्र सबसे मौसी अरे मौसी
अवसरे त्वं समागतवती, समय पर तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परंतु एषे मम एव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम, इसके बाद, स वह लोमशिका के निखिला कथा नवेद्यत, उसके बाद उसने लोमड़ी को अपनी पूरी कथा सुनाई। लोमशिका चंचलम एकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म त्वम जालम प्रसार्य, अच्छा तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम एवदत, फिर से वह बाघ से कहने लगी, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले, इस जाल में बद्ध इति, बंध गए, अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृतांत प्रदर्शितुम, बाघ ने वही वृतांत प्रदर्शित किया, उसे दिखाया। तस्मिन् जाले प्राविशत, वह जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः एकथ्यत, लोमड़ी ने दोबारा कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा, संप्रति अब, पुनः पुनः बार बार, क्रुदन कृत्वा कूद कर दृश्य दिखाओ। स तथैव समाचरत, स वह, तथैव वैसा ही, समाचरत आचरण करता है। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम कूर्दनेन स श्रांत अभवत, बार बार उछल कूद करने पर वह थक गया। अनारतम लगातार, कूर्दनेन कूदने से, स वह, श्रांत अभवत थक गया। जाले बद्ध, जाल में फंस गया। स व्याघ्र कालांत, वह बाघ थक गया। सन निसहायो भूतवा, वह निसहाय हो गया, निढाल हो गया। तत्र, वहाँ, अपतत गिर गया। प्राण भिक्षामि च अचायत, और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका, लोमड़ी ने व्याघ्रम एवदत, बाघ से कहा, सत्यम तव्या भणितम, तुमने सच ही कहा था। सर्वः सर्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ ही होता है। इति समाप्त।